नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। शिक्षा समाज में उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है और शिक्षा के लिए उतनी ही जरूरी है मोटिवेशन। यानी कि हम किसी को शिक्षित देखना चाहते हैं तो प्रेरणा एक मेहनत के लिए बहुत बड़ा स्रोत है। समाज में कुछ हस्तियां हैं जो सही तरीके से शिक्षा समाज में सभी को मिल सके इसके लिए काम करती हैं और उस प्रेरणा को देती हैं जो शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उनमें से एक हस्ती से आज आपको रूबरू करवाने की कोशिश करने वाले हैं। जिनसे आपको मिलवाने वाली हूं वो डोमेन किंग के नाम से भी प्रचलित हैं और एफिलिएटेड मार्केटिंग के पिता भी कहलाते हैं। इसके साथ साथ वो शुगलू के फाउंडर भी है। मैं बात कर रही हूं एलडी शर्मा की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहले जिस तरीके से मैंने शुरुआत की कि शिक्षा सभी का अधिकार है और उसके लिए प्रेरणा देना बहुत जरूरी है और हाल ही में आपने प्रेरणा का यही स्रोत बच्चों को दिया है। आपने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं जो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप उसी पर अपनी बात रखें। धन्यवाद गीता जी। सबसे पहले मैं नेशन स्पीक्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बातों को अपने हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर सब जगह में पहुँचाऊँ। इससे पहले मैं कि जो हमने एक मुहिम चलाई है एजुकेशन के ऊपर में, उससे पहले मैं अपनी कुछ थोड़ी बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं हिमाचल से बिल्कुल गांव से पला बड़ा हूँ। जिस समय मेरी पढ़ाई हुई है उस समय कोई आज की तरह से हमारे कोई सोशल मीडिया, कोई इंटरनेट, कोई टेलीफोन, ये कुछ नहीं होता था। मेरा प्राइमरी स्कूल आसपास में था, बट जब मुझे 9th-10th के लिए पढ़ाई करनी पड़ी तो मुझे बहुत दूर 12.5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था और एक दिन में 25 किलोमीटर पैदल चलना होता था। आज की डेट में भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, हमारे हिमाचल से भी बहुत जगह से। बट उसके बाद में जब मैंने देखा कि जब मैंने 12th करके फिर मैं पौंटा साहिब पढ़ने के लिए गया 11th-12th में, और वहाँ से फिर मैंने कॉमर्स पढ़ाई करने के बाद में मैं नाहन कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि मैं 84 और 86 के बीच की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 6.5 साल आर्मी में बिताए। बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है करियर में, और उसी को आगे रखते हुए कि हम कैसे गाइड कर सकते हैं बच्चों को, मैं ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ। तो आर्मी में रहते हुए मैंने पढ़ाई की, फिर 6.5 साल करने के बाद में मैं बाहर आया, मैंने MBA किया और MBA के बाद में कॉर्पोरेट में मैं 97 में कॉर्पोरेट में आ गया था। सो अमेठी से स्टार्ट किया। उसके बाद में ओसवाल ग्रुप में काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया। 1 साल के लिए मैं यूके चला गया। गीता जी, जो मैंने इस दौरान में एक जर्नी तय की है 95 के बीच से लेके 2005 के बीच में, वो एक बहुत ही अलग तरीके की मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ में जो जब मैं अलग अलग कंट्रीज में मेरा काम हुआ और जाने लगा तो मुझे पता चला कि एजुकेशन की कितनी सारी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। 2006 के बाद में मैंने फिर जिस कंपनी में मैं यूके में काम करता था मैंने उसको सेटअप किया। दैट वाज द फर्स्ट एफिलिएट नेटवर्क DGM इंडिया इन इंडिया। उसके बाद में 2007 में मैंने शुगलू ग्रुप की स्थापना की। 2008 में फिर मैंने एक दूसरा जॉइंट वेंचर किया, सेकंड एफिलिएट नेटवर्क लाया, शुगलू नेटवर्क, जो एक ऑप्टिमाइज मीडिया ग्रुप है उनके टेक्नोलॉजी के थ्रू। और पूरे 12-13 साल उसको चलाने के बाद में मैंने अभी 4 महीने पहले ऑप्टिमाइज इंडिया को फुल एक्वायर करके शुगलू ग्रुप में मर्ज किया। इस दौरान की जो जर्नी है मेरी 2000 से लेके बोलूंगा 2000 से 23 के बीच में जो 22-23 साल की मेरी जर्नी है, सिर्फ एक ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि एजुकेशन की बात है। किसी भी कंट्री में जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन सबसे अच्छी है। जब मैं वापस आया, अभी बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, हमारे 100+ कंट्रीज में हमारा बिजनेसेस है। और जब मैंने देखा कि हमारा जब ऑफिस सेटअप हुआ है गुड़गांव में, मैंने पौंटा साहिब में भी ऑफिस रखने की कोशिश की। मोर देन 50% जो मेरे एम्प्लॉयज होते हैं वो हिमाचल और नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड होते हैं, तो मैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता हूँ। सो इसी को साथ साथ में रखते हुए फिर सब देखते हुए मैंने सोचा मैं अपने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कर सकता हूँ, देश के लिए क्या कर सकता हूँ, और फिर मैंने चुना मुझे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लिए सबसे पहले कुछ करना है।
और जब हम रूरल एरिया में देखते हैं, अभी स्कूल्स देखते हैं और वो कैसे कैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आगे जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता उनको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, उनको क्या आगे पढ़ना चाहिए, और जो एक डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल के बीच में होता है, वो हमें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पिछले 5-6 सालों से सबसे पहले मैंने एक छोटा सा फाउंडेशन हमने बनाया, अनन्या फाउंडेशन के नाम से। हमने गांव में कुछ काम किए, एक मंदिर बनाया, मंदिर के नीचे में मैंने एक कंप्यूटर सेंटर बनाया। मुझे नहीं पता हिमाचल के किसी और गांव में होगा, मेरे गांव में मैंने फर्स्ट एक सर्वर 8-10 सिस्टम्स लगा के फर्स्ट गांव को वाईफाई किया था। वो बहुत सारी समस्याएं होती है क्योंकि वहां पर BSNL का एक डिश लगाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने देखा कि हम जो मेरा सबसे नजदीक का सबसे प्राइमरी स्कूल था, बिरला स्कूल, उसमें हमने क्या किया कि मैं 1-2 फंक्शन में गया, मेरे बच्चे भी वहां गए। हमने देखा कि कैसे हम इनको एनकरेज कर सकते हैं। तो मैंने पहले एक अनाउंसमेंट किया, सॉरी, जो बिरला स्कूल से 10th क्लास में या 12th क्लास में जो भी 90% प्लस लाता है उसको हम 10,000 रुपए देते हैं, और जो 95% लाता है उसको 1 लाख रुपए देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जीता है। लास्ट ईयर में एक लड़की ने 96% लाए, उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अभी फंक्शन होगा आगे, उसमें देंगे। इसी को ध्यान रखते हुए फिर हम सेकंड लेयर में गए कि जो मेरे मंधारा गांव के सारे बच्चे हैं जो +2 करते हैं, मैं उनको अच्छे प्राइवेट में, जहां भी अच्छे कॉलेजेस होंगे उनमें हम एडमिशन कराएंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज हमारे गांव के 6 बच्चे शूलिनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उनकी बहुत ज्यादा फीस होती है, आपको पता होगा। एक ऑलरेडी स्टूडेंट हमारे, जिनको हमने पहले स्पॉन्सर किया था, वो शूलिनी यूनिवर्सिटी से पास आउट करके हमारे शुगलू ग्रुप में इंटरनेशनल बिजनेस में काम करते हैं। ऐसे ऐसे 20-25 बच्चे हैं जिनकी हम फीस भरते हैं, सब कुछ करते हैं। गीता जी, समरी ये है कि हम एजुकेशन के लिए जो पूरे इंडिया लेवल में तो बहुत बड़ा एक बात है, हिमाचल के लिए बहुत बड़ा बात है। मैंने इसीलिए एक अभियान चलाया है कि हमें एक सोच चेंज करनी है बच्चों की, और उस सोच में ये है कि सबसे पहले बच्चे जुड़े, और जो भी हमारी हेल्प होगी हम उनकी हेल्प करेंगे। हेल्प सिर्फ पैसे की नहीं होती है, सबसे बड़ी हेल्प एजुकेशन में गाइडेंस की, करियर काउंसलिंग की, कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और फिर हम टाई अप्स करेंगे। इसी मैसेज के दौरान में फिर मैंने अभी बहुत रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लिए अनाउंस किया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से कोई भी 10th और 12th में बच्चा टॉप करता है तो हम उसको 10th वाले के लिए 3 लाख रुपए देंगे, और जो 12th में करेगा उसको हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। उसका बहुत बड़ा हमारे पास में रिप्लाई आया है, बहुत सारे कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, पेरेंट्स अलग अलग तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, सब मुझे पर्सनली कॉल करते हैं ये, तो मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि हमें कितना कुछ करना है। पैसा सबके पास होता है, पैसा एक चीज है, लेकिन जो आप किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। इसी चीज को रखते हुए अभी कल मुझे एक कॉल आया गीता जी, कोई हरिपुर धार या कहीं किसी नौराधार के आसपास से कोई लड़की है जिसने 94% शायद 10th में लाए और 95-96 12th में लाए। वो इतनी गरीब है, वो आगे उसको गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए, मैंने आज ही उनको कंफर्म किया, हम उनको शूलिनी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कराएंगे, उनको जिस भी स्ट्रीम में करना होगा, और वो बहुत अच्छा पढ़े और बहुत आगे में तरक्की करें। जी, बहुत सराहनीय कार्य ये है कि जिसे एजुकेशन नहीं मिल पा रही उसे आप एजुकेशन दे रहे हैं। हालांकि आपके जीवन के बारे में जब मैं जानकारियां जुटा रही थी तो मुझे पता चला कि आपके खुद का जीवन जो है काफी मुश्किलों भरा रहा। आप एक गरीब किसान परिवार से आते थे, और आपके जो है भाई बहन भी थे जिनके साथ आपने स्ट्रगल किया, और अपने भाई के साथ आप ढाबे पर भी काम किया करते थे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ी जो जानकारी है वो अपनी जर्नी को लेकर, कि कितनी टफ ये जर्नी थी, मुझे जरूर बताएं। श्योर गीता जी। जैसे मैंने थोड़ा पहले बताया था, बिल्कुल गांव के स्कूल से पढ़ाई हुई, और जब मैं 71 बॉर्न हूँ तो 80s के आसपास में फिर प्राइमरी एजुकेशन शुरू हुई। बहुत धुंधला याद रहता है, लेकिन हम लोग वो तख्ती के ऊपर में लिखते थे, अभी तो पेन पेंसिल वो सब अलग तरीके की होती है। तो उस टाइम जो पढ़ाई होती थी वो हमें बिल्कुल अलग तरीके की थी। हालांकि मेहनत सब लोग करते हैं, आज की डेट में भी सब लोग स्ट्रगल करते हैं, सब जगह जाते हैं। वो जब फैमिली के ऊपर में आते हैं तो हम, क्योंकि हमारा बड़ा परिवार था, हम 2 भाई थे, 5 बहनें थी। जो मेरी एक बड़ी बहन थी उसने 3rd क्लास में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना था। मेरे पापा लेबर वेबर में काम करते थे, तो इतना बड़ा परिवार पालने के लिए पैसा भी नहीं होता था। तो पहला जो सफर था मेरा बहुत मुश्किल से, जो मैंने 10th तक किया, वो पैदल जाना होता था, वो सब कुछ किया, वो बहुत नॉर्मल था।
जब मैं पाउंटा साहिब गया फर्स्ट टाइम, तो मेरे भैया पाउंटा में काम करते थे किसी एक घर में केयर टेकर, और फिर मुझे पढ़ाने के लिए उनके पास में इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक ढाबा खोला। और वो एक सपना जैसा लगता है गीता जी, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, किसी को शर्म आती है, किसी को कुछ होता है, काम करने की कोई चीज नहीं होती है, वैसे ही काम किसी काम की कोई कंपैरिजन नहीं है कौन सा बड़ा और छोटा है। तो वो उस समय में सुबह मुझे स्कूल जाना होता था, फिर मैं वापस आता था, फिर 3:30-4 बजे के बाद में ढाबा में काम करो, रोड साइड पर होता था, बर्तन साफ करने होते थे, सब लोग पहाड़िया करके बहुत बेइज्जती में बोलूंगा, मतलब मजाक उड़ाते थे, सब कुछ होता था। मेरे मन में कुछ नहीं था। मुझे मेरी लाइफ में 2-3 लोग मिले जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, और जिन्होंने ये गाइड किया, आपकी पूरी लाइफ में सबसे बड़ी वैल्यू इज एजुकेशन, पैसा नहीं है, पैसा तो उसी से आप कमा सकते हो। तो ढाबे में काम किया, फिर आर्मी में जाने के बाद में जो कॉलेज में गया, कॉलेज से भी जब मैं कॉलेज में जाता था तो 1:30 बजे 2 बजे वापस आओ, फिर वही 4 बजे से लेके 10-11 बजे तक काम किया। गीता जी, शायद वो एक जो हार्ड वर्क की एक इंस्पिरेशन आपको मिलती है कि अगर मैं वो चीज भी कर सकता हूँ, तो ये पैसा कमाना तो बहुत आसान चीज है, और अच्छे तरीके से कमाओ और आगे जाना तो बहुत अच्छी चीज है। आपको पता है आर्मी जी में बहुत टफ लाइफ होती है, और आर्मी में रहते हुए आप ट्रेनिंग करते हैं, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और मैं रात को 8 बजे के बाद में, जब सबको सुला देते थे 9:30-10 बजे सो जाओ, फिर मैं उसके बाद भी पढ़ता था और 11-1-2 बजे तक करता था, क्योंकि मैं क्लैरिकल लाइन में था, तो मुझे थोड़ा पढ़ाई करने की ज्यादा चांस मिलता था। हावेवर उसके बाद में फिर जब एमबीए किया, तो हर जगह में संघर्ष होता है, हर जगह में हार्ड वर्क होता है, लेकिन अगर हम उससे अच्छा कुछ सीखें और आगे बढ़ते जाएं, तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। जी बिल्कुल, हार्ड वर्क से कुछ अच्छा सीखे तो उससे बेहतर क्या है। और शायद यही आपकी मोटिवेशन बना कि आप अब उन बच्चों की मदद कर रहे हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, जिन बच्चों को उतनी जो है मदद नहीं मिल पा रही, या जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे। शायद यही हार्ड वर्क से आपकी शिक्षा रही। हाँ जी, गीता जी, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब मैं अपने समय को और अभी के समय को कंपेयर करता हूँ, तो मैं अभी भी देखता हूँ कि अभी भी लोग बहुत सारे पैदल चल के जाते हैं। अभी मैं एक फंक्शन में था अपने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ मुझे पता चला कि जो लड़के कॉलेज जा रहे हैं, राजगढ़ कॉलेज, वो अपने घर से 3-3 किलोमीटर पैदल चल के ऊपर-नीचे चढ़ाई में फिर बस पकड़ते हैं और फिर कॉलेज जाते हैं। तो ऐसे नहीं है, संघर्ष आज की डेट में भी है। डिफरेंस ये आ गया गीता जी कि उस समय और आज के समय में जो आईटी इतना आगे चला गया है, इतनी एडवांसमेंट हो गई है, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा हो गया है। तो जो मैंने एक मिसिंग पॉइंट देखा उसमें, वो ये देखा कि जो जो ज्ञान हम उनको दे सकते हैं कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, वो एक लेवल तक आ जाएंगे। अगर किसने फर्स्ट डिवीजन में भी पास किया, तो उसको ये नहीं पता हो तो उसने किस करियर में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है या सरकारी नौकरी में जाना है। और सरकारी नौकरी में भी मैं बहुत सारी अभी बच्चों को मिलता हूँ जो मेरे पास यहाँ आते हैं। हमारे पास बहुत सारे एनआईटी के, हमारे पास नरसिंह मुंजे के, बहुत अलग तरह के लोग आते हैं, हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस के, सबके। और वो लोग क्या करते हैं कि हिमाचल, आई थिंक ये ज्ञान पता नहीं इसमें कैसे वो हमें करना होगा, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, और वो अगर वो अलाइड भी पास नहीं कर सकता, अगर वो क्लैरिकल का एग्जाम भी पास नहीं कर सकता है, और वो तैयारी करने लग जाता है एचएस और आईएएस की। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उसने इस स्ट्रीम में पढ़ाई की है और वो कितना आ जाता है। तो जो मैं एक मिसिंग पॉइंट देख रहा हूँ बच्चों के लिए, वो यही है कि आज की डेट में पैसा इज वन थिंग, पैसा तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत कोई कॉस्टली नहीं होता, बट जो रियल सजेशन, ज्ञान, गाइडेंस है, वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो इस छोटी सी मुहिम से अगर हमारा एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है सबको कि उनको क्या करना चाहिए, उनको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ी बात है हमारे एरिया के लिए। जी, इसके साथ-साथ आपके जीवन के बारे में पढ़ते हुए पता चला कि आपको पढ़ने का भी शौक है, आप किताबें पढ़ते हैं, और ये एक अच्छा ज्ञान बढ़ाने के लिए जो है सोर्स माना जाता है कि अगर आप ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, तो आप अच्छी सोच और अच्छी मोटिवेशन के मालिक बन जाते हैं। क्या ये भी एक कारण है कि बच्चों को इतना मोटिवेट करने का जो है विचार आया? सो गीता जी, मेरी जो लर्निंग में सबसे बड़ी चीज है वो बुक्स है। मैं बचपन से बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, अभी मेरे पास घर में 3000 प्लस बुक्स हैं, और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट अभी मेरे जो पहले हमारा मुहिम अभी जो चला हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो इनाम वाला, इसमें बहुत सारे लोगों ने ये सेशन किया है कि आप हमारे गांव में छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनाइए, आप सेकंड हैंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक लाइए और हमारे सारे बच्चे पढ़ेंगे। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ये पूरी किताबों में भरी पड़ी है, और सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों को ये सजेशन है, उनसे एक्सपेक्टेशन, रिक्वेस्ट है कि वो जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ सके उनको पढ़नी चाहिए।
और बहुत ज्यादा ज्ञान होता है बुक्स में। जी, यानी बुक्स जो है इस मोटिवेशन के पीछे का कारण है और यही एक सजेशन है कि बच्चे जरूर पढ़ें। सर, इसके साथ साथ आप ही की जो जानकारी दी गई थी कि बच्चों को स्कॉलरशिप आप देंगे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, जिसमें एक सवाल ये भी था कि क्योंकि कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल अलग अलग स्ट्रीम्स रहती हैं, ऐसे में आपके द्वारा कहा गया था कि 12th में टॉपर्स को जो है आप प्राइज मनी देंगे। तो सवाल ये है कि लोगों के मन में जो सवाल था कि ये अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से रहेंगे या फिर आप ओवरऑल 12वीं में जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेगा उसे ये इनाम देंगे। थैंक यू गीता जी। तो ये बहुत सारे लोगों का भी हमारे लिए क्वेश्चन था और कमेंट्स में था, और शायद हमें भी ये पहले सोचना चाहिए था कि हम इसको कैसे करेंगे। हमने जो अनाउंसमेंट की हुई है वो हमारी अभी फर्स्ट उसके लिए है, जो कि ओवरऑल जो फर्स्ट आएंगे 10th एंड 12th में। हालांकि अब हम सोच रहे हैं कि हम जो सेकंड और थर्ड हैं उनके लिए भी कुछ अनाउंसमेंट शायद करेंगे, और जो पूरे स्ट्रीम वाइज है शायद उनके लिए भी कुछ करेंगे। इसी के साथ में किसी और का भी एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि जो फर्स्ट सेकंड हैं वो तो सारे पब्लिक स्कूल के और प्राइवेट स्कूल वाले जो एसपी बोर्ड में वापस आ जाते हैं उनके आएंगे, और आपको एक स्पेशल अवार्ड जो गांव के जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी रखना चाहिए। गीता जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये एक छोटी सी शुरुआत है हमारी, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इस चारों चीज के इस चीज के इसके चारों तरफ में हम एक जो बच्चों के लिए कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, मैं अपनी टीम से भी डिस्कस करूंगा हम इसको और अच्छा क्या कर सकते हैं। हमारी जो अनन्या फाउंडेशन है उसमें हमें पहला CSR ग्रांट 35 लाख का मिला है अभी, जिसको हमने पेड़ लगाने के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए करना है। तो इस साल हम जो करेंगे, आई थिंक अगले साल के लिए हम इसको बहुत अच्छे से प्लान करेंगे और एक बड़े इवेंट के साथ में घोषणा करेंगे। जी, और हम इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये एक सक्सेस हो, क्योंकि एक अच्छा कदम है, एक सराहनीय कदम है, बच्चों को एक प्रेरणा है कि बच्चे और बेहतर पढ़ाई में करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर नेशन स्पीक से बात करने के लिए, और हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो। धन्यवाद गीता जी, एंड धन्यवाद नेशन स्पीक। थैंक यू जी। तो शिक्षा में जैसा कि मैंने कहा था कि प्रेरणा बहुत जरूरी है, और प्रेरणा दे रहे हैं LD शर्मा और उनकी चलाई मुहिम। बच्चों से यही गुजारिश है कि ढेर सारी मेहनत करिए और इस प्राइज मनी के हकदार बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी से जुड़ने के लिए। इसके साथ साथ आप सभी से दरख्वास्त है कि नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहे नेशन स्पीक्स के साथ।